नमस्कार, मैं हूं मारूफ रज़ा और आज के ख़ास रूबरू में आप सभी का स्वागत है। और आज इस ख़ास रूबरू में मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं। जी हाँ, उनसे पूरे अभी वक्त हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने कैसे और क्या क्या किया और कब कब किया और किस तक जो इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं, वो कैसे पहुँचे, उस पूरी संघर्ष की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और देखेंगे रूबरू। जी हाँ, मेरे साथ अमित जी है। आपको देख के वो लगता है कि कभी कभी नमस्कार मेरे जी। दिल में यह ख्याल आता है और ऐसे ऐसे लफ्ज़ जो आज भी कानों में गूंजते हैं और जब भी सुनाई देते हैं रोए अपने आप खड़े हो जाते हैं और लगता है कि वो आवाज़ जो दिल को छूती है, काश मेरी भी ऐसी होती। आखिरी आवाज़ आपको कैसे मिली? मारूफ रजा जी, भाई ये तो आपका बड़प्पन है जो कि आप इतना मुझे बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जी। बाकी वैसे जहाँ तक आवाज़ की है, ये तो भाई ऊपर वाले ने जब साइलेंसर लगाया ही नहीं गले में, जी। तो आवाज़ तो नेचुरली फिर बिना साइलेंसर के आती है। अब लोगों किसी को पसंद भी आ जाती है, किसी को नहीं भी आती, दोनों चीज़ें हैं। तो कैसे और कब आप इस फील्ड में आए और क्यों चुना आपने ये फील्ड? देखिए, वैसे तो जब से अमिताभ बच्चन जी आए थे, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, अरे अमित जी एक बार देख के आओ, एक नए आर्टिस्ट आए हैं, नए हीरो आए हैं। जी। अभी हैं तो साइड हीरो, लेकिन वो डिट्टो आपसे मिलते हैं। जी। मगर ऐसे कौन है क्या? तो उनका नाम अमिताभ बच्चन जी हैं। जी। और 7 हिंदुस्तानी मैं देख के आया हूँ कल, और बिल्कुल आपकी फेस बिल्कुल उनसे मैच करता है, बिल्कुल हम शकल हैं आप जी। उनके। कभी ऐसा हुआ कि वो और आप एक जगह एक ही फंक्शन में मिल गए हों और उनसे पहले आप पहुंच गए और लोगों ने उनकी बजाय आपका स्वागत करना शुरू कर दिया हो? हाँ जी फारूक जी, जस्ट ये अभी थोड़े दिन पहले ही, जी। 4-5 महीने पहले की बात है, जब जी न्यूज़ के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने भी आना था जी। और मुझे भी जाना था वहाँ पे। जी। तो मैं थोड़ा सा पहले पहुँच गया था। जैसे उन्होंने कहा कि आप जो है ना कम से कम 1 घंटा पहले पहुँच जाइएगा हमारे स्टूडियो। तो जी। जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे, रजा जी इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी होती, और लोगों ने मुझे ही समझा कि यार अमिताभ बच्चन जी आ गए हैं। जी। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांग ली, भाई मैं अमिताभ बच्चन जी नहीं हूँ, वो तो आ रहे हैं। मैं तो उनका एक बहुत ही फ़ैन हूँ, जी। जो कि आज मैं भी उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आमिर जी, ये कब आपको लगा कि आप बिल्कुल उनके हमशक्ल हैं और आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आपको भी कम से कम लोग वो प्रसिद्धि ना सही लेकिन कम से कम उस दर्जे में आसपास कहीं देखें? तो कैसा लगता है और कब ये आपने डिसीजन ले लिया कि आपको ये करना चाहिए? मारूफ जी, वैसे तो पहले लोगों ने भी कहा कि जी आपका फेस बहुत मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है, आपकी हाइट भी ऊपर वाले ने ऐसी दी है उनसे मिलती जुलती, जी। और आप अगर बॉम्बे चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आपको अच्छे चांस मिल जाएंगे। जी। लेकिन रजा साहब, मैं नहीं गया हूँ बॉम्बे, जी। क्योंकि मेरे साथ कोई जिम्मेदारियाँ थी। असल में मेरा ये एक पेशा नहीं था, ये मेरे एक लाइन नहीं थी। जी। बेसिकली मैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, जी। और मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री भी थी। जी। लेकिन घर की जिम्मेदारियां ऐसी थी, बच्चों की शादी वगैरह करनी। मैंने सोचा कि जब इनकी शादी वगैरह हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे बच्चे, जी। फिर एक बार चांस लेके देखेंगे लोग बाग कितना कह रहे हैं और कितना कुछ हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं या नहीं। जी। बिग बी का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बिल्कुल हमेशा याद रहता हो और लगता हो कि जब भी कोई मुझे कहे तो मैं ये डायलॉग सुनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि आज मुझे और हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसा ही डायलॉग सुनाएं। मारूफ रजा जी, जी। डायलॉग तो उनके बहुत हैं। जी। कई जगह मैं स्टेज पे भी जाता हूँ या फंक्शन में जाता हूँ, अपने कहीं पर भी जो दोस्तों के फंक्शन वगैरह होते हैं वो बुलाते हैं, जी। और भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है और डायलॉग भी सुनते हैं। जी। उनके डायलॉग तो अब जब उनका हम अनुसरण कर रहे हैं या उनके हम पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जी। तो नेचुरली फिर तो उनके कुछ हैबिट तो अपने अंदर भी लानी पड़ती है। जी। कुछ गॉड गिफ्टेड है जो कि मुझे बाय बर्थ ही उनकी जो है वो मुझे मिल गई हैं। जी। वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग वो है, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको। जी। लेकिन उनके डायलॉग वगैरह तो सारी डायलॉग आज मोस्टली सारे कुछ ही हैं, और लोग सुनते भी हैं। जी। नहीं, सबसे ज़्यादा फेमस होता है रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वो ज़्यादा लोगों को तो ज़रा पसंद एक आया है। पूरी उसी अंदाज में आप सुनाएं तो ज़रा पता लगे कि वाकई आपकी चाल ढाल शक्ल सूरत के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बिल्कुल बिग बी जैसी ही है।
मारूफ जी अगर आप कहते हैं जी चलो फिर बाद में वो जी, करते हैं, लेकिन जी, अभी जी। नहीं, वो थोड़ा खड़े होकर उनके डायलॉग के जो है ना, जी जो खड़े होके बोलते हैं ना, तो जब खड़े होके बोलते हैं तभी वो चीज़ आती है, अच्छा बैठ के तो फिर वो नकल लगती है थोड़ी जी सी। जी ब्रेक के बाद हम आपसे बात भी करेंगे और दो चार डायलॉग भी पूछेंगे और कहेंगे कि जब आप बिग बी से पहली बार मिले तो उनको झटका लगा, सदमा लगा, कि खुशी हुई कि मेरा एक हम शक्ल मेरे साथ है, तो उन्होंने आपको पहली बार में क्या कहा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद भी बातचीत का ये खूबसूरत सिलसिला जारी रहेगा। इडियट बॉक्स का सारा मसाला